हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 21 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और 21 अक्टूबर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, आज टेस्ट होने वाला है टेलीग्राम पर और जो टेस्ट वो होगा 1 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक। ठीक है, तो आप जो है ये जो करंट अफेयर है आप रिवाइज कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी और जो टेस्ट होता है वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही होता है। जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम क्या है, सीटी करंट अफेयर्स। ठीक है ना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा और यदि आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा होता है स्टार्ट द क्विज, तो उस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए, एक द्वीप समूह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये द्वीप है और आप जानते होंगे कि जैसे अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है तो अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, माउंट हैरियट। तो क्या हुआ है कि जो माउंट हैरियट है इसका नाम बदल दिया गया है, जो होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा। तो यहाँ पर जो इसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, इसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखा गया है। ठीक है ना, ऐसा क्यों करा गया है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर राज्य है मणिपुर। ठीक है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर राज्य है। तो क्या हुआ था कि अंग्रेजों और मणिपुर के बीच में युद्ध हुआ था। तो उसी युद्ध के दौरान क्या हुआ कि जो यहाँ पर मणिपुर के राजा थे उनको यहाँ पर पकड़ करके यहाँ पर जो माउंट हैरियट है उस पर लाया गया। तो क्या हुआ कि जैसे उनकी आज़ादी हुई तो इस तरह से ही उन्हीं के लिए ही ये जो नाम है माउंट हैरियट, तो इसका जो नाम है वो बदल करके माउंट मणिपुर करा गया है। ठीक है ना, आप इन दोनों में रिलेट कर सकते हैं कि माउंट हैरियट तो यहाँ पर है और मणिपुर राज्य यहाँ पर है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे उनको आज़ादी दिलाई गई, वो आज़ाद हुए, तो मणिपुर के लिए ही ये जो नाम है वो बदला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं जो वहाँ के राजा थे, राजा का नाम क्या था, कुलचंद्र ध्वज सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनको शॉर्ट में हम बोलेंगे एनएसजी। और ये जो कमांडो होते हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो। तो इन्हीं को हम ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं और इन्होंने 16 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो हमें बताना है कि 16 अक्टूबर को इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इनके द्वारा 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और ये जो एनएसजी वाले ये कर्मी होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि जो आतंकवाद होता है तो ये आतंकवाद को कम करते हैं, साथ ही साथ में ये राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। ठीक है ना, राष्ट्र की सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है अगर वहाँ पर आतंकवादी ना हो। चलिए हम एनएसजी के बारे में जान लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका जो स्थापना दिवस होता है वो होता है 16 अक्टूबर को और इसने 2021 में 37वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है, एम ए गणपति। ठीक है ना, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, अमित शाह। देखिए, एक बंदरगाह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो बंदरगाह है इसका नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इस पर क्या हुआ है, ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट एक जहाज से दूसरे जहाज पर इस तरह से सामान उतारा गया है। ठीक है ना, ये बहुत ही बड़े बड़े जहाज हैं और इन पर क्या हुआ है कि जो सामान है, जो कंटेनर होते हैं, तो वो जो कंटेनर है वो डायरेक्ट ही एक जहाज से दूसरे जहाज पर उतारे गए हैं। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं होता है। पहले क्या किया जाता है, पहले जो है सामान उतार करके बंदरगाह पर रखा जाता है और बंदरगाह से फिर दूसरे जहाज में वो चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सामान है वो एक जहाज से दूसरे जहाज में डायरेक्ट ही उसको चढ़ा दिया गया है। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है। तो क्वेश्चन ये है यहाँ पर, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है यह कहाँ पर स्थित है। तो ये जो बंदरगाह है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो आप इस फैक्ट को याद कर सकते हैं। और इन्होंने एक जहाज से दूसरे जहाज में एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उतारी है। और
ऐसा करने से देखिए क्या हुआ है कि ऐसा करने से लगभग 7 से 9 दिन की बचत हो गई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसने इस कारनामे को किया है, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है? BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, महारत्न, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। तो ठीक है, इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? सैफ चैंपियनशिप, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। सैफ यानी कि साउथ एशियन यानी दक्षिणी एशिया, और एफ का मतलब फुटबॉल, और दूसरे वाला एफ का मतलब है फेडरेशन। तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता गया है भारत ने। और इसकी जो रनर अप टीम है, रनर अप वो कौन सी है, यानी जो उप विजेता टीम है वो है नेपाल, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट जानना है। और इसमें जो भारत है, भारत ने ऐसा कारनामा 8वीं बार किया है, ठीक है ना। ये जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, भारत ने यह 8 बार जीती है। लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? लूसी मिशन, तो ये जो मिशन है यह है नासा का है, और इसको अब लॉन्च कर दिया गया है। यह क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था। ये जो लूसी मिशन है यह किस लिए है? यह जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, तो ये जो मिशन है क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए है, क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए। और यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह हैं उनका नाम दिया गया है ट्रोजन, क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? लूसी मिशन। तो ठीक है ना। अब इसमें और तो क्या ही जानेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये है क्षुद्र ग्रह है, और इस तरह से यहाँ पर ये सैटेलाइट छोड़ी गई है, और ये जो सैटेलाइट यहाँ पर छोड़ी गई है इसका नाम क्या है? लूसी, ठीक है। अब हम इसमें नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा जो कि एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका, ठीक है ना। जो इसरो है यह इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो रूस की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रोसकोसमोस, ये रूस की स्पेस एजेंसी है। और स्पेस एक्स किसकी है? स्पेस एक्स भी अमेरिका की है, लेकिन ये प्राइवेट संस्था है, ठीक है ना। इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं एलन मस्क। इसके मालिक कौन है? एलन मस्क, ALON या ELON, एलन मस्क। चलिए अब हम इसमें नासा के बारे में अतिरिक्त बातें जान लेते हैं। जैसे नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया या वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसके जो प्रशासक हैं वो कौन है? बिल नेल्सन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, नासा की स्थापना 1958, वाशिंगटन DC मुख्यालय, प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी या जैसे मतलब केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? आप यहाँ पर देखिए रेड लाइट ऑन, तो जैसे ही यहाँ पर चौराहे पर रेड लाइट ऑन हो जाती है वैसे ही आपको क्या करना है? वैसे ही आपको जो है अपनी गाड़ी ऑफ करनी है, ठीक है ना। आपको अपनी गाड़ी बंद करनी है। तो ये जो अभियान है यह किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये जो अभियान है ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। इसमें तो और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए यहाँ पर कुछ वॉलंटियर भी लगाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये डेटा जो है याद नहीं करना है, बस ये तो आपकी नॉलेज के लिए है। यहाँ पर देखिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर जोनास गहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जोनास गहर स्टोर, तो ये जो जोनास गहर स्टोर हैं इनको बनाया गया है नॉर्वे का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो
फिर हम इसमें नॉर्वे के बारे में जान लेते हैं। देखिए नॉर्वे की जो राजधानी है वो क्या है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो। और यह कौन से महाद्वीप का देश है, यह यूरोप महाद्वीप का देश है। राजधानी क्या है, ओस्लो, यूरोप महाद्वीप का देश है। और इसकी जो मुद्रा है इसके बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए इसकी राजधानी ओस्लो, मुद्रा है इसकी नॉर्वेजियन क्रोन। और इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जोनास गहर स्टोर। इससे पहले कौन थे, एरना सोलबर्ग। अब आप यहाँ पर इसकी लोकेशन देखिए ज़रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये है नॉर्वे जो ग्रीन कलर में है, और इसकी राजधानी क्या है, ओस्लो। इसी के बगल में है स्वीडन, जिसकी राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और इसी के बगल में है एक तीसरा देश जो जिसका नाम क्या है, फिनलैंड, और इसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो ये जो 3 देश हैं इनको हम मिलाकर के बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्योंकि ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर आते हैं, तो इसी की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है ना। और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए ये है बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। और इसके साथ में यहाँ पर देखिए 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया। ठीक है ना। ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों को हम बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज। तो ये तो बाल्टिक कंट्रीज हैं ये तीनों, और ये जो तीनों हैं इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इसके यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है जो इस तरह से एस आकार का जो महासागर है जिसका नाम क्या है, अटलांटिक महासागर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 रूस और किस देश के बीच में हुआ है। तो संयुक्त सागर 2021 अभ्यास है, या आप इसको सागर नाम से याद कर सकते हैं। तो ये जो सागर नाम से अभ्यास है यह रूस और चीन के बीच में हुआ है। कहाँ पर आयोजित किया गया है, यह आयोजित किया गया है जापान के सागर में, जापान के सागर में, यानी जापान सी, जापान सी में यह आयोजित किया गया है। ठीक है, आपको इतना ही फैक्ट याद करना है। किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थान का मतलब क्या होता है, जो स्कूल होते हैं, ठीक है ना, या जो कॉलेज होते हैं जहाँ पर पढ़ाई की जाती है, तो वहाँ पर आरोग्य वाटिका, यानी वहाँ पर कुछ पौधे लगाए जाएंगे, पौधे। और वो पौधे कैसे होंगे, वो औषधीय पौधे होंगे, औषधीय पौधे। ठीक है ना। तो स्कूलों में और कॉलेजों में आरोग्य वाटिका यानी कि औषधीय पौधे लगाने की घोषणा किस राज्य की सरकार ने की है। तो ये जो घोषणा है यह उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यूपी के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। और इसमें यहाँ पर देखिए जो यूपी का उच्च न्यायालय है जिसका नाम क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसके मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं, तो इनका नाम है राजेश बिंदल। एक्सिस बैंक के फिर से एमडी कौन बने हैं, तो एक्सिस बैंक के एमडी बने हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है, आप इस फैक्ट को याद कर सकते हैं। एक बैंक और है, आप यहाँ पर देखिए कर्नाटक बैंक लिमिटेड, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय कर्नाटक में ही स्थित है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है, यहाँ पर देख लेते हैं, इनका नाम क्या है, प्रदीप कुमार पांजा। प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो गरीबी को कम करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है, और ये जो दिवस है यह हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी हम थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एक साथ आगे बढ़ना। ठीक है ना, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ आगे बढ़ना, फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर, तो एक साथ आगे बढ़ना। तो आप इसको शॉर्ट में इतना ही याद कर सकते हैं, बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर। अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे जो है हम टेस्ट में मिलते हैं। ठीक है ना, आप टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इससे जो है आपकी करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगी। जैसे जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल में एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, एमटीएस, स्टेनो, ठीक है ना, जीडी, और उसके बाद और कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं, जैसे इसमें एग्ज़ाम आता है किसका, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें लगभग 6 क्वेश्चन तो इसमें आते ही हैं 25 में से। ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए फिर हम टेस्ट में मिलेंगे आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।